हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं एमपी पीएनएसटी एग्ज़ाम 2023 के बारे में। मेरे दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स, अगर आप भी लेना चाहते हैं मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन, तो उसका संपूर्ण कोर्स मेरे दोस्तों, उसका कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट तैयारी की रणनीति पर मैं बात करने आया हूं। मेरे दोस्तों, अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी में आपको अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए बच्चों एमपी में एक फॉर्म निकलता है, उसे हम बोलते हैं पीएनएसटी, एमपी पीएनएसटी। एमपी पीएनएसटी के नाम से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है बच्चों। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमपी पीएनएसटी के फॉर्म आ चुके हैं। एमपी पीएनएसटी का 2023 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है बच्चों। अब एग्ज़ाम कब है और फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं 15 फरवरी से लेकर के मेरे प्यारे साथियों 1 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 15 फरवरी से 1 मार्च तक एमपी पीएनएसटी के फॉर्म भरे जाएंगे। जबकि एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम कब है बच्चों? एग्ज़ाम है आपका 8 जून 2023 को। तो अब आप मेरे से पूछोगे सर हम पढ़ें क्या और पढ़ें कैसे? तो देखिए बच्चों, आपके बॉटनी के टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है मेरे दोस्तों 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बॉटनी के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जूलॉजी के आएंगे। यानी बायोलॉजी जो है वो टोटल 60 नंबरों की होगी। बायोलॉजी कितने नंबरों की होगी दोस्तों? 60 नंबरों की। 30 नंबर की फिजिक्स हैं, 30 की केमिस्ट्री हैं और दोस्तों 30 नंबर की आपकी होने वाली है इंग्लिश। इंग्लिश कितने नंबर की होने वाली है बच्चों? 30 नंबर की आपकी इंग्लिश होने वाली है। आपका जो पूरा पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे बच्चों और पेपर भी 150 नंबरों का होने वाला है। केवल 150 नंबर का पेपर है जिसमें 60 नंबर की तो केवल बायो है। जिस बच्चे की बायोलॉजी बहुत अच्छी होगी वो भी आराम से 50 नंबर लेके आ जाएगा। और बड़ी बात बताता हूँ, एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम केवल और केवल लड़कियां दे सकती है बच्चों। लड़के एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और जो एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम देगा उसका सिलेक्शन होगा किस में? गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे प्यारे साथियों। और जैसे ही आपकी बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा एमपी गवर्नमेंट जो है लड़कियों को सीधा गवर्नमेंट जॉब देती है, सीधा आपको नौकरी मिलती है। तो एक तरह से आप पीएनएसटी का एग्ज़ाम देकर के सरकारी नौकरी ले सकते हो। ठीक है, तो एक तरह से आप 4 से 5 महीने की तैयारी करके विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ करके बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश ग्रामर ये 5 सब्जेक्ट पढ़ करके और आप 8 जून 2023 को जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में मेरिट में आ सकते हो, आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। अब देखिएगा, ये आपका पेपर का पैटर्न है। कोई टफ पेपर नहीं आता, पेपर बहुत ही इजी आता है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में भी कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, नीट लेवल का पेपर नहीं आता। पेपर हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में तैयारी करिए, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में तैयारी करिए। अब आपको पढ़ना क्या है? 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी है। अब सर पढ़े कैसे? एमपी पीएनएसटी की तैयारी करें कैसे? तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा। एमपी पीएनएसटी में टोटल आपके डीएमई के कॉलेज जो हैं वो 6 कॉलेज है। इनमें लगभग मेरे दोस्तों 700 से लेकर 800 सीटें हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों डीएसएस के, तो डीएसएस बोर्ड के 18 गवर्नमेंट कॉलेज है और इन गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे दोस्तों अब सीटें डबल हो चुकी है। ठीक है ना, इनमें आपकी जो सीटें हैं वो लगभग 1500 प्लस हो चुकी है। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो मेरे दोस्तों अब हमारे एमपी पीएनएसटी में कॉलेजों की संख्या 3 गुना हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। कॉलेजों की संख्या मेरे दोस्तों
दोस्तों लगभग 25 के आसपास हो चुकी है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह कॉलेज आपके और बढ़ेंगे, इनमें सीटें और बढ़ेगी। तो आपके पास मौका है। आज से 2 साल पहले यूपी में केवल 5-6, एमपी में केवल 5-6 कॉलेज हुआ करते थे। अब मेरे दोस्तों 6 नहीं, 12 नहीं, 18 नहीं, 24 कॉलेज हैं। और क्या चाहिए? मेहनत चाहिए ना, वो करनी है हमें। कैसे करेंगे मेहनत, कैसे करेंगे तैयारी? तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, मैंने एमपी के बच्चों के लिए पीएनएसटी की तैयारी के लिए एक नया बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र 30 बैच। ब्रह्मास्त्र 30 बैच में आप आज ही जुड़ जाइए, अभी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। आप ब्रह्मास्त्र बैच में आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। क्लासों का शेड्यूल हमने डाल दिया है और इसमें क्लास जो लाइव शुरू होगी वो होगी 1 फरवरी से, 1 फरवरी 2023 से, यानी आज से ठीक 4 से 5 दिन बाद विजय एजुकेशन ऐप के इस नए बैच में, ब्रह्मास्त्र 30 बैच में आपको लाइव क्लासें देखने को मिलेगी। तो लाइव क्लास की फीस 800-900 रुपये नहीं रहती, 8,000-9,000 रहती है। लेकिन विजय एजुकेशन सबसे कम फीस में ऑनलाइन बैच देता है। साइंस की कोई भी बुक लेने के लिए जाते हो तब भी 700-800 रुपये लग जाते हैं। इतनी कम फीस में आपको 1 महीने के लिए नहीं, तब तक पढ़ाया जाएगा जब तक आपके एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाए। कुल मिलाकर के ये जो मैं आपको बैच दे रहा हूँ इसकी वैलिडिटी 12 महीने की रहेगी। कितनी रहने वाली है? तो 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको मैं ये ऑनलाइन बैच दे रहा हूँ। और 12 महीने की फ़ीस केवल कितनी है? 890 रुपये। ये 1 महीने की फ़ीस नहीं है, ये पूरे बैच की फ़ीस है। अब देखिए, इस बैच में अगर आप जुड़ोगे तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? देखो, जून में एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। जून लास्ट में आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है, एम्स भोपाल का, वो भी दे सकते हो। फिर जुलाई अगस्त में राजस्थान का एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग का। आपकी इच्छा हो तो राजस्थान वाला फॉर्म भर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो आपके पड़ोस में यूपी बिहार का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना? तो एक साथ आप 1 से भी ज़्यादा राज्यों के अंदर बीएससी नर्सिंग के टेस्ट दे सकते हो। ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, आज और अभी से पढ़ना शुरू करिए इस बैच में अगर आप जुड़ना ही चाहते हो तो आज या कल में ऑनलाइन जुड़ जाइए। जुड़ने के 2 तरीके हैं, या तो सीधा गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, विजय एजुकेशन सर्च करिए। तो विजय एजुकेशन सर्च करेंगे तो विजय एजुकेशन ऐप दिखेगा। ऐप को डाउनलोड करके आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। उसमें मोबाइल नंबर डालोगे तो ऐप के अंदर स्टोर वाले सेक्शन में आपको विजेता 3 बैच दिखेगा। इस विजेता 3 बैच के अंदर आप बाय नाउ पे क्लिक करके आगे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास फ़ोन पे गूगल पे नहीं है, तो आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान, साइबर कैफ़े या अपने किसी रिश्तेदार को ये वाले नंबर दीजिए। ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर हैं 9828721229। दूसरे नंबर हैं 8302199394। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करवा दीजिए। जैसे ही आप इन नंबरों पे ऑनलाइन पेमेंट करवाएंगे, ठीक है, हमारी टीम को तुरंत पता चल जाएगा। फिर आप हमारी टीम को कॉल कर दीजिए, इन्हीं नंबरों पे कॉल करके बता दीजिए कि सर हमने अभी किसी और से पेमेंट करवाया है और इस नाम से पेमेंट हुआ है। तो तुरंत हमारी टीम जो है वो आपसे नंबर पूछेगी कि बताइएगा आपको कौन से नंबर पे कोर्स एक्टिव कराना है। आप अपने वाला नंबर बता देना, आपके नंबर पे कोर्स चालू हो जाएगा। भले ही आपने पेमेंट आपके पापा के फ़ोन से, भाई के फ़ोन से, कंप्यूटर सेंटर से किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस नंबर पे बोलोगे उस पर कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप बाद में किसी दिन अगर कोई नंबर वगैरह चेंज करवाना भी चाहोगे, आपका फ़ोन अगर खो भी गया, ठीक है, आपका ऐप डिलीट भी हो गया, तो भी आपका कोर्स बंद नहीं होगा, यह कोर्स चालू रहेगा। ठीक है ना? 1% भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हेल्पलाइन नंबर, आप इन नंबरों पे कभी भी कॉल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होगी आपकी 24/7 हर एक प्रॉब्लम को सुना जाएगा और उसे सॉल्व किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, विजय एजुकेशन एक ऐसा ऐप है जहां पर 3 लाख से भी बच्चे, 3 लाख से भी ज़्यादा बच्चे आज यूट्यूब पर, 1 लाख बच्चे ऐप के ऊपर, ठीक है। तो विजय एजुकेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे लाखों बच्चे आज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं तो आपको भी कहूँगा कि आप तुरंत विजय एजुकेशन से जुड़िए और इस ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ करके
बहुत अच्छी तैयारी करिए। MP PNST में सिलेक्शन होकर रहेगा अगर आप ये ठान लें कि मुझे तो 11th और 12th NCERT ठीक है बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है। आपके पास में 5 महीने हैं बच्चों, और इस 5 महीने में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट पढ़ेंगे। और 150 नंबर का पेपर होता है MP PNST का। और मैं आपको बता दूं MP PNST की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो मध्य प्रदेश PNST का जो इस बार 2023 में एग्ज़ाम लगने वाला है वो कब लगेगा बच्चों? 8 जून 2023 को ये एग्ज़ाम लगेगा बच्चों। ठीक है, 150 नंबर का ये पेपर रहता है। और मैं आपको बता दूं 150 में से अगर आप 50% नंबर भी लेके आ जाते हैं, ठीक है, 50% का मतलब है ठीक है आप 75 नंबर 75 नंबर भी लेके आ गए तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज पक्का। ठीक है, और एक बात बताऊं, ठीक है, आपकी कोई फीस नहीं लगनी है, आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई फ्री होगी। गवर्नमेंट आपको 4 साल फ्री में पढ़ाने वाली है, और आपके 10-12 हज़ार का जो भी खर्चा लगेगा वो भी आपको स्टाइ फंड के रूप में रिफंड हो जाएगा। हॉस्टल सुविधा मिलेगी, ठीक है, खाना रहना सारी सुविधा आपको मिलेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम सीखने का मौका मिलेगा। और बता दूं BSc नर्सिंग जैसे ही आपकी कंप्लीट हो गई, इसके बाद में MP के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, MP के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर सरकार आपको डायरेक्ट नौकरी देगी, आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगी। आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको सीधी ज्वाइनिंग मिलेगी। और अगर आपका काम अच्छा रहा तो फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप अगर किसी और भर्ती की भी तैयारी करना चाहेंगे तो मेरे दोस्तों BSc नर्सिंग होने के बाद में अगर आप एम्स हॉस्पिटल में नौकरी करना चाहेंगे तो आप NORCET का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप लर्निंग स्टडी एजुकेशन फील्ड में जाना चाहोगे तो आप नर्सिंग के बच्चों को पढ़ा भी सकते हो। आप GNM कॉलेज में, BSc नर्सिंग कॉलेज में, ठीक है ना, BSc नर्सिंग कॉलेज में आप ट्यूटर के तौर पर बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। ट्यूटर की अलग से वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी को दे सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को दे सकते हो। ठीक है, अलग से हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, उसको दे सकते हो। आप इंडिया के किसी भी कोने में जाकर नौकरी कर सकते हो। बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है जैसे कि PGI हॉस्पिटल हो गया, जिपमेर हो गया, ठीक है, और इन हॉस्पिटल के अंदर अगर आप BSc नर्सिंग करने के बाद अगर जाते हो तो प्रति महीना पेमेंट कितना होता है जानते हो? 1 लाख रुपए प्रति महीना पेमेंट मिलता है मेरे प्यारे साथियों। BSc नर्सिंग एक फर्स्ट ग्रेड A ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है। मैं इसलिए कहता हूं बच्चों आप नर्सिंग ऑफिसर बनो, ठीक है, आप BSc नर्सिंग करो, ठीक है, और प्रत्येक 12th पास करने के बाद 12th बायो की जो गर्ल्स हैं वो MP PNST का एग्ज़ाम दे सकती है। तो फिर जो 12th जो बायोलॉजी के बॉयज़ हैं क्या वो MP PNST का एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्या? नहीं, MP PNST का एग्ज़ाम बॉयज़ नहीं दे सकते। ठीक है, तो बॉयज़ के पास कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। ठीक है ना, जो बॉयज़ हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, वो जो हैं डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं MP के। दूसरा अगर बॉयज़ गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो MP के जो बच्चे हैं वो राजस्थान का एक एग्ज़ाम लगता है बच्चों RUHS का। आप RUHS वाला एग्ज़ाम दे करके राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा एक एम्स का भी मेरे दोस्तों एम्स भोपाल का पेपर निकलता है। आप एम्स भोपाल वाला फॉर्म भर के एम्स से मेरे दोस्तों जो है आप पैरामेडिकल कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपके पास मौका ज़रूर रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार आप विजय एजुकेशन की हेल्पलाइन पर कॉल कर दीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 17 साल से लेकर के और लगभग 30 साल तक का हर एक विद्यार्थी BSc नर्सिंग कर सकता है, बस आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।